हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं काफ़ी टाइम के बाद अपना ये व्लॉग शूट कर रही हूँ और आई थिंक 2 महीने से भी ज़्यादा हो रहा है मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। आई एम सॉरी, मेरे गले में थोड़ा इन्फेक्शन है तो वॉइस हो सकता है थोड़ा लो आए आपको। और मैं आज जो ये व्लॉग शूट कर रही हूँ ये स्पेशली आपको एक मैसेज देने के लिए है। और मैंने लास्ट व्लॉग डाला था शायद 21 और 22 अप्रैल को, और उसके बाद से आज 2 महीने सॉरी, 2 महीने से भी ज़्यादा हो रहा है कि मैंने कोई भी व्लॉग शूट ही नहीं करा। रीज़न जो है बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है मेरी पूरी फैमिली के लिए। बहुत ही ज़्यादा बुरी न्यूज़ है हमारी फैमिली से रिगार्डिंग। एक्चुअली 24 अप्रैल को मेरी मदर भगवान के पास चली गए हैं हमेशा के लिए, और अब वो वहीं रहेंगे 24 अप्रैल को। और उनको गए हुए भी 2 मंथ से ज़्यादा हो गया है। मैं ब्लॉग में रोना नहीं चाहती, मैं अभी भी इमोशनल ऑब्वियसली होंगी, लेकिन मैंने इतने दिन से कोई व्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं उस कंडीशन में ही नहीं थी कि मैं कुछ भी कर पाती। व्लॉग तो दूसरी की बात है, क्योंकि आप उस सिचुएशन में होते ही नहीं हो कि आप कुछ सोच भी पाओ। मैं तो टोटली ब्लैंक हो चुकी थी अपनी लाइफ को लेके क्वेश्चन मार्क आ गया था मेरे माइंड में, तो किसी भी चीज़ को लेके तो वीडियो शूट करना और ये सब तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। सो अभी मैं ये आज वीडियो शूट कर रही हूँ बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ में। मैं ज़्यादा कुछ इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं बात करूँगी इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा तो डेफिनेटली मैं रोने लगूँगी, और वो मैं ऑन कैमरा तो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। और यही कारण है कि मैं इतने सारे दिनों से मैं बिल्कुल भी इस हालत में नहीं थी कि मैं कुछ भी कर पाती, तो व्लॉगिंग की तो बात ही नहीं थी। प्लस मैं नहीं चाहती मैं व्लॉग में रहूँ, और क्योंकि क्या है ना, मुझे ये पता है कि अभी जो भी, क्योंकि अभी मेरी इतनी बड़ी ऑडियंस नहीं बनी है कि बट स्टिल जो भी अभी मेरी ऑडियंस है, मैं उस दावा कर सकती हूँ कि उनमें भी बहुत सारे लोग होंगे, 90% कम से कम लोग होंगे जिनके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस टाइम चल ही रही होगी। और मैं रो रो कर आपके पास में नेगेटिविटी और नहीं पहुँचाऊँगी। और मैं कभी डिस्कस करने की स्ट्रेंथ अगर जुटा पाई तो मैं डेफिनेटली अपनी मम्मी के बारे में सारी बातें शेयर आपसे ज़रूर करूँगी। उनकी मेमोरीज़ तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, वो तो मेरे पास हैं, बहुत सारी हैं, तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, और आप भी आई एम श्योर यू गाइज विल लाइक इट। तो अभी पॉजिटिव बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब से मम्मी गई थी तब से तो जैसे होता है ना कि दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था लाइफ के लिए। आप नहीं सोच पा रहे थे आप आगे कैसे, होता है ना, माँ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है आपके लिए, बट आप सोच नहीं पाते हो कि आप आगे क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या नहीं करोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं माँ शादी के बाद, जैसे कि मैं हूँ, मेरी शादी हो गई है, मैं एक इंडिविजुअल यहाँ रह रही हूँ, सब है, लेकिन बात होती है कि हर इंसान के पीछे उसकी माँ हमेशा खड़ी होती है। और मेरी माँ का क्या है कि शी इज़ अ बैकबोन ऑफ द फैमिली, वो एक बैकबोन है हमारी फैमिली की। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब आपकी बैकबोन टूट जाए तो एक इंसान की हालत क्या होती है। इस वक्त हमारी फैमिली की हालत कुछ ऐसी ही है, वी आर विदाउट बैकबोन, और वैसे ही कुछ सिचुएशन के साथ में अभी हम गुजर रहे हैं। तो मम्मी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, और हम लोग कभी भी चाहेंगे भी नहीं कि हम उन्हें भूलें। उन्हें रोज़ याद करते हैं, रोज़, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं उन्हें याद करने के लिए। जब उनकी कमी खलती है तो रोना आता है, लेकिन जब उनके बारे में बात करते हैं कि वो ऐसे करती थी वैसे करती थी, तो बहुत
प्यारा फील होता है, बहुत सुकून भी मिलता है, क्योंकि वो इतनी अच्छी थी कि उनके बारे में बहुत कुछ है अच्छा डिस्कस करने के लिए हमारे पास में। और मेरी माँ ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी मम्मी हैं। मैं थी बार बार नहीं बोलूँगी। और कहते हैं ना, माँ भगवान होती है। जीते जी भी मुझे पता था, और अब तो डेफिनेटली वो एक एंजल बन चुकी हैं ऊपर, और एक भगवान के रूप में एक्चुअली आ चुकी हैं, जो मैं फील करती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी जब से वो गई थी। बट गाइस मैंने अपनी मम्मी के लिए एक चीज़ की है, जिसके चलते मेरे दिल में बहुत सुकून आया है, बहुत पॉजिटिविटी मिली है। जिस दिन से मैंने ये चीज़ की है, उस दिन से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली है, पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिली है। तो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान का रूप होती है माँ। मेरी मम्मी सच में एक एंजल थी, जीते जी भी, और अब तो सच में ही एक एंजल भगवान बन चुकी हैं, भगवान के पास हैं, भगवान के साथ हैं, जो ये मेरा बिलीव है। और जैसे कहते हैं ना कि भगवान की पूजा हम सब करते हैं, बट हमने भगवान को देखा नहीं, बट हमें पता है भगवान हमारे साथ हैं, वो हमें देख रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमसे बातें करते हैं। तो उसी तरीके से मैंने भी करा है। मेरी मम्मी ज़रूर हम नहीं देख सक रहे हैं, उनसे बात नहीं कर पा रही हूँ, बट मुझे यकीन है कि वो मुझे देख रही हैं, हम सबको देख रही हैं, मेरी पूरे परिवार को देख रही हैं, हमारे साथ हैं, उनकी पूरी ब्लेसिंग्स उनकी हमारे साथ हैं, और वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। सो गाइस, ये है मेरा मंदिर जिसमें मैं पूजा करती हूँ। तो मैंने इसमें अपनी मम्मी को स्थापित किया है भगवान के साथ में, और मैं जानती हूँ कि वो हम सबके साथ में हैं। एंड ये है मेरी मम्मा। और जब से मैंने ये किया है, मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली है, और मुझे ऐसे ही लगता है कि वो मेरे साथ है। सो गाइस, अभी मैंने पूजा नहीं करी है, क्योंकि अभी जस्ट मैं उठी थी और मैंने ये वीडियो शूट करना शुरू कर दिया था। तो अभी मैं अपना मॉर्निंग स्टार्ट करती हूँ, और आपसे मैं मम्मी की कुछ मेमोरीज़ भी शेयर करूँगी, फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ शेयर करूँगी। तो गाइस, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।